दुख दर्द भावों के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भावों के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछुना बने नहीं सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछुना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता बहनों, आज मंगलवार है। कटिहार आश्रम का साप्ताहिक सत्संग है। इस साप्ताहिक सत्संग में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। आज विशेष रूप से आदरणीय अरुण अग्रवाल बाबू द्वारा यह सत्संग आयोजित है। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। जो गुरु भक्ति चंदा माता है, उनकी श्रद्धा और भक्ति का कमाल है, जो मैं यहाँ कटिहार आश्रम में सत्संग के निमित्त आ पाया। आदरणीय गुरु भाई आदित्य बाबू जो हमारे बीच उपस्थित हैं, अरुण बाबू के सुपुत्र हैं, बड़े श्रद्धावान हैं और सत्संग के प्रति विशेष लगाव झुकाव भी है इनका। इन्हें भी साधुवाद है। हम लोग संत के लक्षण को सुन रहे थे जो पूर्व वक्ताओं के द्वारा हम लोग सुने। मैं भी संत के लक्षण को कथा के रूप में रखने जा रहा हूं। संत होते कैसे हैं, इन कथाओं में यही बात सार है। हम आप जानते होंगे स्वामी राम तीर्थ को, बड़े अच्छे संत हुए हैं, पढ़े लिखे संत हुए हैं। स्वामी राम तीर्थ भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे और सत्संग प्रचार प्रसार करते रहते थे। एक दिन किसी दरवाजे पर भिक्षा के लिए गए। पेड़ लगाते हैं, आवाज देते हैं भिक्षाम देहि। आवाज अंतःपुर जाती है। अंदर में एक माता जी थी जो अपने घर में लीपा पोती कर रही थी, पोछा लगा रही थी। उन दिनों मिट्टी का घर होता था तो मिट्टी से ही पोछा लगाया करते थे। वह पोतना लेकर के पोछा लगा रही थी। इधर से जो आवाज गई भिक्षाम देहि, वह बूढ़ी पोतना लिए ही घर से बाहर आती है और जैसे दरवाजे पर आती है तो देखते कोई महात्मा। बूढ़ी पूछती है क्या बात है, कहाँ आए हैं आप? स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि माता जी मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, इसी निमित्त मैं आपके दरवाजे पर आया हूं। वह बूढ़ी आवेश में आ जाती है और हाथ में जो पोतना था स्वामी राम तीर्थ के मुंह पर फेंक के मारती है कि लीजिए यही भिक्षा है। स्वामी राम तीर्थ सहर्ष स्वीकार करते हैं
संत कैसे होते मैं यही बता रहा। उस पोतना को बड़े प्यार से हाथ में लिए और वहां से पोतना लिए चल दिए, गए तालाब में। तालाब में जाकर के उस कपड़े को ठीक ढंग से धोते हैं, जो भी कादो कीचड़ था सब साफ हो गया। कपड़े को धूप में सुखा दिए, सुखा करके शाम को भगवान के मंदिर में गए। जिस समय दिया बत्ती दिखाते हैं उस समय वो पहुंचे मंदिर, और जो कपड़ा था पोतना वाला उसी का एक भाग निकालता है और बत्ती बनाता है। बत्ती बना करके दिया में डालता है, उसमें तेल दिया और उस बत्ती को जलाता। दिया बत्ती जला करके भगवान के सामने संध्या बंदन वो करते हैं और स्वामी राम तीर्थ प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे परमात्मा, जिस तरह से इस बत्ती के कारण आपके मंदिर में उजाला हो रहा है, जिस बत्ती को मैंने जलाया वह बत्ती एक बूढ़ी का है, अज्ञानता में पड़ी हुई है, अंधकार में पड़ी हुई है, इसीलिए वो पोतना समझ करके हमको मारी है। लेकिन उसी पोतना से जिस तरह से आपका मंदिर उजाला हो रहा है, जगमगा रहा है, हे प्रभु उस बूढ़ी के अंदर में भी उजाला कर दीजिए। संत सहते हैं और अपने धर्म पर रहते। संत का धर्म क्या है? ठोकर खाकर के भी उपकार करना, अपमानित होकर के भी जन कल्याण करना। बूढ़ी ठोकर मारती है, अपमान करती है, लेकिन फिर भी स्वामी राम तीर्थ ऐसे संत जो उस अपमान को पी जाते हैं, अपमान में भी वो सम्मान समझ जाते हैं। तो संत महात्मा यही सिखाते हैं कि जीवन में यदि आप अपमानित होते हैं तो सही है, उसको सही दृष्टि से अपने जीवन में उतारिए, तब आप इस संसार में रह सकते हैं। अन्यथा संसार के लोग तो अंधकार में है ही, यदि उसके साथ आप भी लड़ भिड़ मरते हैं, आप भी अंधकार में चले जाएंगे, क्योंकि संसार में अंधकार ही अंधकार है। अज्ञानता में जीव पड़ा हुआ है, उससे हमें सीखना है और उसे सिखाना है। तो संत महात्मा हमें सिखाते हैं कि संसार में किस तरह से जीना है। बोध खाद धरती से काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सहे और उसे सहा न जाए। संत महात्मा सहते हैं, संसार के लोग नहीं सह पाते। संत क्या सिखाते हैं? सही। और जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जाता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। यह संत का लक्षण है और यह संत की सीख है। आप दयानंद सरस्वती को जानते होंगे, आर्य समाज के प्रवर्तक हुए हैं, बड़े महान पुरुष हुए। उनका भी एक लक्षण सुनाता हूं, वो भी संत थे। ऐसे ही सत्संग का प्रचार प्रसार महात्मा लोग क्या करते हैं, तो दयानंद सरस्वती भी प्रचार प्रसार में समाज के बीच जाया करते थे। जो संत होते हैं उनकी दृष्टि समता वाली होती है, जाति वाली नहीं होती। जाति पाति पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि का हो। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, परी रहन दो म्यान। जाति पाति संत महात्मा नहीं पूछते हैं और जाति के दीवारों से पार संत होते हैं। हम लोग जातिगत दीवार में भिड़े हुए रहते हैं। संत महात्मा जाति दीवार को तोड़ चुके होते हैं। दयानंद सरस्वती जाति के ब्राह्मण थे लेकिन संत थे। तो जब संत हैं तो समता की भाव से देखा करते थे सबको। सभी वर्ग के बीच में धर्मोपदेश के निमित्त जाया करते थे। एक जगह सत्संग में गए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। उस सत्संग में एक नाई ठाकुर सत्संग करने के लिए आया था। जाति के नाई थे वो, जो बाल दाढ़ी बनाते, बड़े श्रद्धावान थे। दयानंद सरस्वती के विचारों से बड़े प्रभावित हो गए। श्रद्धा भाव से ठाकुर जी ने कहा कि स्वामी जी, मैं अपने आवास पर, घर पर आपको भोजन कराना चाहता हूं। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, जाति का नाई हूं। क्या मेरे यहाँ भोजन आप ग्रहण करेंगे? दयानंद सरस्वती ने सहर्ष कहा, हाँ क्यों नहीं करेंगे, आपके यहाँ भी भोजन हम करेंगे, हमको क्या है। समय निर्धारित कर दिया गया। दयानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ नाई के आवास पर पहुंच गए। गरीब आदमी था जो उनको जुड़ पड़ा, रोटी सब्जी बनाए और सबों को बैठने के लिए दिया गया। दयानंद सरस्वती अपने सेवकों के साथ बैठे भोजन के लिए। रोटी सब्जी परोस दी गई। जितने सेवक थे सब कोई रोटी सब्जी देख करके नाक मुंह सिकोड़ने लगे, क्योंकि जाति के नाई थे, किसी ने छुआ तक भी नहीं। लेकिन दयानंद सरस्वती बड़े चाव से खाने लगे। भरपेट रोटी सब्जी खा लिए, उसके बाद वहां से प्रस्थान कर गए। रास्ते में एक सेवकों ने कहा दयानंद सरस्वती से कि स्वामी जी, आपने तो अनर्थ कर दिया। बोले अरे क्या हो गया? बोले क्या हो गया, आप नाई की रोटी खाए, आपको नहीं खाना चाहिए था। दयानंद सरस्वती ने कहा मैंने नाई की रोटी तो नहीं खाई। बोले स्वामी जी, हम लोग कोई नहीं खाए, आप ही तो खाए, और आप कैसे बोलते हैं नहीं खाए? अभी तुरंत खाए और तुरंत भूल गए, भरपेट खाए, कैसे बोलते हैं कि नाई की रोटी नहीं खाई? दयानंद सरस्वती ने कहा मैंने नाई की रोटी नहीं खाई, मैंने गेहूं की रोटी खाई। कितने अच्छे संत होते हैं। विषम परिस्थिति में भी संत महात्मा टिकते नहीं, तटस्थ रहते हैं और जो भी बातें होती है बड़ी कुशलता पूर्वक समाज के बीच में रखते हैं और समाज को एक सीख देते हैं। रोटी नाई धोबी तेली के नहीं होती है, तो गेहूं की रोटी होती है, बात भी सही है। लेकिन संत भाव के भूखे होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। साधु महात्मा भाव के भूखे होते हैं, उसी भाव को परखते हैं। लेकिन जो अज्ञानी जीव होते हैं वो जाति के दृष्टि से, छुआछूत की दृष्टि से देखा करते हैं, छोटे बड़े की भावना से देखते हैं। लेकिन संत महात्मा समता की भावना से देखते हैं। गुरु महाराज के समय की घटना है।
एक बार कुप्पा घाट में रात्रि के समय कुछ असामाजिक तत्व बदमाश लोग आ गए लूटने के ख्याल से कि कुप्पा घाट में बाबा लोगों के पास बहुत धन है, धन लूट लेंगे तो अमीर हो जाएंगे। रात में वो प्रवेश कर गए, जो सामने में साधु महात्मा मिले उसको पीटना शुरू किए, मारे पीटे खोजते ढूंढते एक बदमाश गुरु निवास में प्रवेश करता है। परमानंद सदगुरु महाराज अपने शयन कक्ष में ही थे और बाहर में जो हलचल हो गया था कुप्पा घाट में, जानकारी हो गई कुछ बदमाश लोग घुस गए हैं, मारपीट कर रहे हैं। जो गुरु महाराज के निकटवर्ती सेवक थे डर के मारे गुरु महाराज के करीब चले गए, गुरु महाराज के पास खड़े हैं और गुरु महाराज भी अपने बिछावन पड़े हैं। एक बदमाश गुरु महाराज के कमरे के अंदर घुसना चाह रहा था, चौखट पर उनका पैर है बदमाश का। अब वो अंदर घुसेंगे, लेकिन घटना क्या घटती है, जैसे ही वो कदम बढ़ाएगा अंदर में, गुरु महाराज का चमत्कार होता है, जैसे लगा कि कोई बिजली चमक गई, उस बदमाश की आंखें चौंधिया गई, उसको सूझना उस समय बंद हो गया। वो तो घबरा गए, बोली बाप रे बाप ये क्या होगा, आंख की ज्योति चली गई। आगे वो क्या बढ़ाएंगे कदम, वो कहते हैं कि भागो भागो यहाँ से, नहीं तो सब अंधे हो जाएंगे, हमको तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। पीछे पैर मुड़ करके भागा। जब बदमाश चला गया, निकटवर्ती सेवकों ने कहा था कि हुजूर बदमाश को अंधे कर दीजिए, सब दिन के लिए अंधा हो जाएगा और कभी किसी को सताएगा नहीं। हम लोगों को मारपीट भी किया था, चोरी करने के लिए आया था, इसीलिए उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। सदगुरु महाराज क्या कहते नहीं, वो बदमाश नहीं था। बोले हुजूर मारो क्या है, सबको बदमाश नहीं था। तो अंतिम में यहाँ अंदर आ रहा था, बोले नहीं नहीं वो बदमाश नहीं था। दिन में उन लोगों को समय नहीं मिलता है, रात में वो साधु महात्मा का दर्शन करने लाए। धन्य है गुरुदेव, थे तो बदमाशी, लेकिन गुरु महाराज किस दृष्टि से ले, बदमाश में भी सद्भावना गुरु महाराज की थी। ऐसे संत होते हैं, संत दया की दृष्टि से देखा करते। संसार के लोग तो अज्ञानी है ही, उसको किस तरह से सुधारना है यही सीख संत महात्मा दिया करते। इसीलिए कहा संतन के लक्षण सुनो भ्राता। ये भाई संत का लक्षण सुनना चाहते, अगणित पुराण श्रुति विख्याता। संत का जो लक्षण है उसको हम अपने मुखार बिंद से कह नहीं पाएंगे, इतना लक्षण है। संत का गुणगान सरस्वती भी नहीं कर सकती है, ऐसे संत होते हैं। एक महात्मा गंगा स्नान के लिए गए थे, स्नान करके वो लौट रहे थे, जिस होकर के वो जा रहे थे वो गली थी, गली गली महात्मा जा रहे थे। वहां एक बिल्डिंग था, मकान, जिस पर एक दुर्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ऊपर से ही महात्मा को झांकता है, कोई महात्मा स्नान करके जा रहा, लेकिन दुर्जन तो दुर्जन होता है, बिना कारण का झगड़ा लगा करेगा। वह क्या करता है, कूड़ा लेता है और ऊपर से ही महात्मा के सिर पर गिरा देता है। महात्मा गंगा नहा करके आ रहे थे, लेकिन कूड़ा पड़ने के कारण गंदा हो गया शरीर,
महात्मा ने सोचा कि कोई बात नहीं है, जाते हैं फिर नहा लेंगे। फिर लौट करके गए गंगा में स्नान करने के लिए। महात्मा जी स्नान करके फिर उसी होकर के लौट रहे थे। वो बदमाश जो था, दुर्जन व्यक्ति, वो ताक में था कि देखे महात्मा फिर लौटेंगे तो फिर गंदा करेंगे। फिर जब उस सीध में आया तो खिड़की से ऊपरे से फिर कूड़ा गिरा दिया। महात्मा जी फिर चले गए नहाने के लिए। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, होते होते हद हो गया। न तो महात्मा कुछ बोलते हैं, न तो दुर्जन आदमी कूड़ा देने से पीछे हटता। दोनों अपने अपने स्वभाव में डटे हुए। महात्मा नहाते जा रहे हैं और ये कूड़ा डालते जा रहा। होते होते 100वां बार तक वो किया। बुझिए 100 बार उसको कूड़ा दिया महात्मा को। 100 बार महात्मा जी गंगा स्नान किए। जब 100वां बार आ रहे थे, आप गलती कितना करिएगा, आपके अंदर में भी तो कोई शुद्ध आत्मा है, उसको भी तो ठोकर लगती है। अंतिम में दुष्ट आदमी हार जाता है, लेकिन संत अपने स्वभाव से नहीं हटते। घर से नीचे आया, महात्मा के चरणों में गिरा, बड़ा अपराध बोध महसूस किया और कहा कि महाराज, हमने बहुत बड़ा पाप किया। आपको 100 बार कूड़ा दिए, 100 बार आप नहाए, लेकिन कुछ बोले भी नहीं। इतना बड़ा पाप हमसे हुआ है, हमें क्षमा कर दीजिए, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी हमको। महात्मा जी छाती से लगा लिए और क्या कहते हैं, अरे तुमने पाप नहीं किया है, तुमने बहुत बड़ा पुण्य किया। बोले सो कैसे? बोले कि मैं जीवन में एक बार ही एक दिन में गंगा स्नान किया था, लेकिन तुम्हारे इस पुण्य प्रताप से तुमने 100 बार कूड़ा दिया, तो मैं 100 बार गंगा स्नान किया। आज मुझे 100 बार गंगा स्नान का फल मिला। कैसे होते हैं संत महात्मा, देखिए, न झगड़ा किए, न विवाद किए, न झंझट किए, लेकिन उस घटना को किस तरह से अपने जीवन में लिए। हम आप रहते तो महाभारत हो गया रहता, लड़ाई हो गई रहती, केस का सब हो गया रहता। आप कितना बार सहिएगा, 1 या 2 बार, उसके बाद तो झगड़े कर लीजिए। लेकिन संत कितना सहते हैं? संसार के लोग संत को सताते रहते हैं और संत महात्मा सहते ही रहते हैं। पलटू साहब को आप सुने होंगे, अयोध्या के संत, दुकानदारी का चलाते रहते थे, भजन करते रहते थे, समाज को सत्य बात कहते थे, लेकिन सत्य भी किसी किसी को सहन नहीं होता। ऐसे दुष्ट आदमी पलटू साहब को धधकती आग में जला करके राख कर दिया। बुझिए कैसा आदमी होता संसार में। आप ईसा मसीह को सुने होंगे, जिस दुष्टात्मा ने उसे क्रॉस पर लटकाया, जानते हैं लटका रहे थे, लेकिन ईसा मसीह गॉड से, परमात्मा से, ईश्वर से उसी समय प्रार्थना कर रहे थे, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये अज्ञानी जीव है, ये मुझे नहीं जानता है, इसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, इसकी अज्ञानता के कारण ये मुझे जान तो मार रहा है, लेकिन प्रभु इस दुष्ट को भी क्षमा कर दीजिए। देखिए, फांसी के फंदे पर लटकते हुए संत महात्मा कल्याण की बात करते हैं। दुष्ट दुष्टता ही नहीं छोड़ता। आप जानते होंगे दयानंद सरस्वती के विषय में, जब उनकी मौत होती है
उसमें क्या कारण था? दयानंद सरस्वती के जो सेवक थे, भोजन बनाने वाले, उसको किसी ने सिखा दिया कि दूध में कांच पीस करके मिला दो, इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे संत थे दयानंद सरस्वती। सेवकों की जो दुर्बुद्धि हो गई, अब वो क्या करता है, दूध पीते थे दयानंद सरस्वती, उस दूध में कांच पीस करके मिलाता है, वही कांच मिला हुआ दूध दयानंद सरस्वती को देता। दयानंद सरस्वती दूध पान करते हैं, लेकिन जैसे ही गला से दूध नीचे उतरता है, पूरे छाती को कतर देता है। कांच था ना, महीन महीन कांच। दयानंद सरस्वती को पता चल गया कि दूध में कांच है। वह बेचारा उस कांच को ग्रहण कर लेता है और उस सेवक से क्या कहता है कि लो कुछ पैसा, तुम अभी यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मर रहे अपने, जो मार रहा है उसकी भी भलाई संत मरते मरते कर जाते। देखिए कैसे संत होते हैं। सेवक को बोले तुम चले जाओ यहां से, नहीं तो जान जाएगा तो तुमको भी मार देगा। ये है दोस्त, ये है संत। सज्जन असज्जन की देखिए कैसे करनी होती है। संत महात्मा जन कल्याण के लिए, विश्व उपकार के लिए संसार में आते हैं। जगत हित आप ही आवे, गुरु महाराज ने कहा, जगत के हित के लिए वो आते हैं। लेकिन संसार कैसा है? संसार ऐसा दुष्ट है, दुर्जन है कि वो संत महात्मा को समझते नहीं है और जीवन बर्बाद कर देते हैं। संत का क्या जाता है, वो तो संसार से चले गए, लेकिन संसार के लोगों को ही हानि होती है। संत महात्मा तो उपकार करते हैं, भलाई करते हैं, लेकिन उसको आप रहने नहीं देते हैं। ये दुष्ट का स्वभाव है और ये संत का स्वभाव है। एक महात्मा नदी के किनारे गंगा स्नान के लिए गए थे। बहुत से यात्री थे वहां पर, लोग अपने धुन में नहा रहे थे, लेकिन संत महात्मा की अपनी अपनी दृष्टि होती है। संतों ने देखा कि एक बिच्छू उपडुब कर रहा है। वह महात्मा डूबते हुए बिच्छू को उबारने के ख्याल से उस ओर बढ़ता है, नदी में प्रवेश कर गए। लोगों ने देखा कि महात्मा बिच्छू की तरफ बढ़ रहा है, आगाह किया, सावधान किया, रोका। अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? तो महात्मा ने कहा वो बिच्छू को ऊपर करने जा रहा, वो डूब रहा है। बोली पागल हो गए, तो वो तो विषैला जानवर है, काटेगा तो मरिए जाइएगा, बहुत विषधर होता है बिच्छू। सुन तो लिए या सुना कर गए। महात्मा जी आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते बिच्छू तक गए। जैसे ही हाथ लगाते हैं ऊपर करने के लिए, स्पर्श करते ही बिच्छू स्वभावतः डंक मारता है। जोर से डंक मारा, महात्मा जी हाथ पीछे कर दिए। लोगों ने कहा अरे आपको डंक मारा, आप तो छोड़ दीजिए, अब उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, निकल जाइए बाहर, छोड़ दीजिए। लेकिन महात्मा छोड़ते नहीं, वो भी जिद्दी थे। फिर हाथ लगाए, फिर डंक मारा, फिर हाथ पीछे गए। तीसरी बार फिर हाथ लगाए और चुक्के से बिच्छू को ऊपर करके फेंक दिए सूखी जमीन पर। लेकिन महात्मा को जो डंक मारा था, बड़ी वेदना हुई, परेशानी हुई, पीड़ा हो रही थी। महात्मा जी किनारे में आकर के परेशान अवस्था में हैं। जो देख रहे थे उन यात्रियों ने महात्मा से कहा, आप बड़े बेवकूफ महात्मा हैं, इस गंगा में, नदी में कितना जीव जंतु डूबते रहता, कितना पाप ऊपर करिएगा।
अब डंक मारा है, परेशानी झेलिए। बार बार कह रहे थे कि छोड़ दीजिए, नहीं जाइए उधर, लेकिन आप जिद्दी ठान लिए, आप गए और डंक मारा ना। कितना तो आप ऊपर करते रहिएगा, ये आपने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दुख झेलते रहिए। महात्मा ने कहा, देखो जी, जब जड़ जीव बिच्छू अपने काटने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, तो हम परोपकार करने की भावना को क्यों छोड़ सकते हैं? बिच्छू अपने स्वभाव में था, उसका स्वभाव था काटना, हम अपने स्वभाव के अनुरूप ऊपर कर रहे थे। जब वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है, हम परोपकार का स्वभाव क्यों बदलेंगे? देखिए कैसे संत होते, संत परोपकार ही करते रहते हैं। संसार के लोग अपकार करते रहते, अपमान करते रहते हैं, संत के साथ बुरा भला करते रहते हैं, लेकिन संत भला करने से पीछे नहीं हटते। एक महात्मा नाव से पार हो रहे थे, बहुत यात्री उस पर थे। नाव नदी में जा रही थी। जो कुछ उदंड युवक था, महात्मा से मखौल करने लगे, मजाक करने लगे, अपमानित करने लगे महात्मा को। तो महात्मा लोग बड़े सहनशील होते हैं। अब उदंड युवक है, जो कर रहा है तो कर रहा है, महात्मा जी चुपचाप अपना सुन रहे हैं, टसमस भी नहीं कर रहे। जानते हैं, चलते चलते नाव बीच नदी में चली गई। महात्मा जी जो कुछ नहीं बोल रहे थे, युवक लोग विचार करने लगे, महात्मा बड़ा विचित्र है, इतना हम अपमानित करते हैं, बोलता भी नहीं है। अब यदि नहीं बोलेगा तो झगड़ा करेगा नहीं, झगड़ा नहीं करेगा तो मजा भी नहीं आएगा। कैसे इस महात्मा से लड़े? देखिए कैसा दुष्ट आदमी होता। सभी दुष्ट युवकों ने कहा ऐसे ही नहीं बोलेगा। बोले तब? बोले इसको पानी से भिजा दो, नदी से पानी कोवा में ले लेकर के इस पर छींटा मारो, अपने ही बोलेगा तब झगड़ा होगा। देखिए कैसा आदमी सब होता। वह युवक कोवे में जल लेता है और महात्मा पर छींटा मारता है। होते होते महात्मा जी पूरा भीज गए, लेकिन फिर भी चू भी नहीं बोले। अब क्या करेंगे? भगवान शंकर ने कहा है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। है भवानी, जो साधु की अवज्ञा करता है, अपमान करता है, मुझे रहने जाता, मैं नौछो कर देता हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं तो साधु की अवज्ञा। आकाशवाणी होती है और भगवान कहते हैं कि महात्मन आप इतना सहते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको इतना अपमान कर रहा है, यहां तक कि आप पूरे भीज गए शरीर से, लेकिन दुष्ट युवक पीछा नहीं छोड़ता है। आप कहिए तो मैं नाव डुबा दूं और सब मर जाएंगे। तब महात्मा खड़े हो गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा नहीं करिए, नाव नहीं डुबाइए, बल्कि सभी युवकों के मन को ही बदल दीजिए, ताकि मन बदल जाएगा, सज्जन हो जाएंगे और किसी को सताएंगे नहीं। इस तरह से महात्मा लोग उपकार करते, परोपकार करते हैं। हम लोग भी संत के संतान हैं, हम लोगों को भी गुरु महाराज ने सिखाया है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखें सच्चाई। सबसे पहला धैर्य है। गोस्वामी जी कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में, सुख में, दुख में, संकट में, समस्याओं में, एक बात गांठ बांध लीजिए कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। सबसे पहला ये संबल है, साधन है, व्यवस्था है संसार में जीने का। क्या?
धैर्य। संत महात्मा सिखाते हैं कुछ भी हो जाए, चाहे आपके जीवन में जितना भी दुख आ जाए, लेकिन धैर्य को नहीं छोड़िए। एक नंबर का ये चीज है धीरज, पेशेंस। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज सोमवार को शरीर छोड़े थे, रविवार को सत्संग में वो कह गए थे एक दिन पहले, धीरज धरे तो कारज सरे। ये गुरुदेव का अंतिम वाक्य है, जो धैर्य रखता है उसका काम बनता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं धैर्य रखना चाहिए, तब आपका काम बनेगा। अधीर हो जाएंगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। दूसरे नंबर में कहा गया है धीरज धर्म। धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लोग जब दुख आता है ना तो कहते हैं कि कितना सत्संग करेंगे, हमारे जीवन में तो दुख आता है, देख लिए सत्संग करके, गुरु महाराज का पूजा करके देख लिए, बहुत किए, हमारे जीवन में दुख आते रहता है। और जो दुर्जन है, चोर है, बदमाश है, गुंडा है, गलती करता है, फिर भी दिन दुना रात चौगुना विकास करता, ये देखते हैं लोग। धर्म को ही छोड़ देते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं धर्म को नहीं छोड़िए। धीरज धर्म। अब धीरज से क्या होता है, एक घटना सदगुरु महाराज से संबंधित है, वो सुना देता हूं, बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी सीख बड़ी घटना में है। गुरु महाराज जब सहते हैं तो गुरु महाराज का कितना काम बनता है, इस घटना में यही बात है। 1933 ईस्वी में गुरु महाराज आए थे कुप्पा घाट। उस समय वीरान पड़ा हुआ था, कुप्पा घाट का विकास नहीं हुआ था। शुरुआती दौर में गुरु महाराज के साथ एक सेवक था, रसोईया, भोजन बनाने वाला। गुरु महाराज वो गुफा के पास जो कार्यालय है, वो टीला अभी तक ऊंचा है जहाँ कार्यालय, उसी टीले पर अपना डेरा डंडा डालता है, वहीं पर भोजन पानी का प्रबंध होता है। गुरु महाराज ने रसोइये से कहा तब तक आप भोजन बनाइए, मैं गुफा में ध्यान करके आता हूँ। गुरु महाराज चले गए ध्यान करने, इधर रसोईया अपना भोजन की व्यवस्था में लग गए। तब तक में जो दृश्यों बताने वाले राजेंद्र बाबू हुए, उनके बड़े भाई घूमने आ गए उसी टीला पर। तो इधर उधर नजर कर रहे थे, देखे यहाँ कोई भोजन बना रहे हैं। तब तक में गुरु महाराज ध्यान करके गुफा से निकल रहे थे। जब गुफा की ओर दृष्टि जाती है राजेंद्र बाबू के बड़े भाई की, देखते हैं कोई महात्मा निकल रहे हैं उधर से। तो गुरु महाराज वहीं पर आ गए टीला के पास जहाँ भोजन बन रहा था। तो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई भी वहीं पर खड़े थे। गुरु महाराज को देख करके राजेंद्र बाबू के बड़े भाई बिगड़ पड़े गुरु महाराज पर। कहते हैं आप यहाँ क्यों आए, किसने आदेश दिया यहाँ पर रहने का, किसके आदेश से आप प्रचार प्रसार करते हैं, यहाँ क्यों आए, यहाँ से जाइए। गुरु महाराज पर जो बिगड़ गए, देखिए पेशेंस रखने से, धैर्य रखने से क्या होता वही मैं बताने जा रहा हूं। गुरु महाराज चुप ही नहीं बोले। यदि आप किसी के डांट को सह लेते हैं तो वह डांट कैसा होता है, जैसे सागर में आप देखिएगा उफान आता है, 1 मिनट में वो शांत भी होता है। जैसे खूब तेज से तरंग उठती है, वो तरंग उठती जरूर है लेकिन क्षण भर में शांत भी हो जाती है। उसी तरह से कोई व्यक्ति आवेशित हो जाता है, आक्रोशित हो जाते हैं, क्रोधित होते हैं,
उस समय आप स्थिर रहिए, कोई जवाब नहीं दीजिए। वो लहर जो है, क्रोध की लहर है, वो शांत हो जाएगी। गुरु माँ चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। तो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने कहा यहाँ से जाइए। तो गुरु माँ ने अपने रसोइये से कहते हैं, सुनो जी, इस सामान सब बांधो और चलो यहाँ से। तो रसोईया ने कहा, हुजूर ये पानी खदक रहा, आधन हो गया है, इसमें चावल दे देंगे तो भात हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, बना लेते हैं। गुरु माँ ने नहीं, उस खदकते हुए पानी को चूल्हे में डाल दो, उल्टा दो वहीं पर। वो भी आज्ञा पा करके पानी उल्टा दिए। उसके बाद सब सामान उमान बांधने लगे। तो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई सब देख रहे थे। होते होते और माथा पर ले लिए कब चलेंगे, तब तक में राजेंद्र बाबू के भाई जो थे उनके विचारों में बदलाव आता, परिवर्तन आता। जो आवेश वाला तूफान था, वो तब तक में ठंडा पड़ जाता। देखिए, जब आग लगती है तो उसमें पानी डालना चाहिए। आग में आग दीजिएगा तो और भड़केगी आग। मान लिया कोई घुसा गए हैं, उस समय आप भी घुसाइएगा तो आग भड़केगी, दोनों के जीवन में आग लग जाएगी। एक तरफ आग है, आप पानी बन जाएगी, जरूर शांत हो जाएगी आग। और आप भी आग उगलने लगिएगा, वो तो जलिए रहा है आग में और आप भी झुलसिएगा। तो गुरु महाराज पानी बन गए, पूरे शीतल पानी जो बन गए, उसकी आग ठंडी पड़ गई। अब देखिए क्या होता है। राजेंद्र बाबू के बड़े भाई क्या कहते हैं कि बाबा, मेरी बातों से आपको दुख हो गया क्या? तब गुरु महाराज, नहीं, हमको दुख नहीं हुआ। तो बोले, आप तो जा रहे हैं। मैंने कहा, जाने के लिए आप जाइए, में दुख हुआ तभी जाए। बोले, नहीं, आपकी बातों से दुख नहीं हुआ है। आप दृष्टियों बताने वाले राजेंद्र बाबू के बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई की आज्ञा है जाने की यहाँ से। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। इतना मन उसका बदलता है। उसी बात पर राजेंद्र बाबू के बड़े भाई कहते हैं, नहीं, आप बहुत अच्छे महात्मा हैं, जब तक आपको रहना यही रहिए, आपको भी मत जाइए। यदि गुरु महाराज नहीं सहते तो कुप्पा घाट तीर्थ स्थल नहीं बनता। गुरु महाराज तुम्हें में कर लेते। आप कौन बोलने वाले होते हैं? ये जमीन आपकी है, ये जमीन तो आपकी है नहीं, आप क्यों कहते हैं यहाँ से जाने के लिए? हम नहीं जाएंगे। शायद अड़ जाते, लड़ जाते, मर जाते, कट जाते। गुरु महाराज वहां यदि नहीं रहते, आज गुरु धाम वो नहीं बनता, तीर्थ नहीं बनता, और हम आपके लिए वो प्रेरणा का स्थान नहीं बनता। गुरु महाराज सहे हैं तब वो गुरु धाम बना, नहीं सहते तो नहीं बनते। हम आपके जीवन में भी बहुत सारी बातें घटती रहती है, तो गुरु महाराज क्या सिखावे? घर में, परिवार में, कुटुंब समाज में यदि बातें तलखी में बदल जाए, तू मैं बदल जाए, गुस्सा गुस्सी होने लगे, तो वहां सही आप पानी बन करके रहिए। तो अब आपके जीवन में आपका जो स्थान है वो स्वर्ग बन जाएगा, आपके लिए वो सुख का स्थान बनेगा। यदि आप नहीं सहिएगा, भले स्वर्ग वाला सुख साधन है, लेकिन वहीं पर आपके लिए नरक बन जाएगा। स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो गुरु महाराज के जीवन से सीखिए कि पहले धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए। अरे मन धीरज काहे न धरे। यदि आप धैर्य रखेंगे तब जाकर के आपके जीवन में स्वर्ग आएगा, सुख आएगा, सुकून आएगा। जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, उस समय मेरे पास सत्संग योग था। सत्संग योग को मैं पढ़ा करता था। पढ़ते पढ़ते जब श्री रामकृष्ण परमहंस की वाणी पढ़ने लगे
वहां पर एक वाक्य मेरे जीवन का प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है अभी भी। वह वाक्य कौन है? जिस वाक्य ने आज मुझे इस मुकाम तक खड़ा करके रखा है। कॉलेज लाइफ में मैंने पढ़ा था रामकृष्ण परमहंस का एक वाक्य, जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। यही वाक्य आज हमको जीवित भी रखा। इसकी मैंने बहुत बार परीक्षा ली कि संतों ने कहा है, सही ये कहा होगा। तो जब भी विपत्ति आई मेरे जीवन में, बमंडर आया, संकट आया, दुख आया, ये जो वाक्य है ये सामने में गुरु का रूप धारण कर करके खड़ा हो जाता है कि बेटा जो सहता है उसकी बनती है। मैं उसी समय सहने के लिए तैयार हो जाता हूं। और मैंने कई बार परीक्षा लिया, उसके बाद हमारे जीवन में अच्छाइयां आती है। संकट तो आता है लेकिन यह वाक्य हमें बहुत संबल दे जाता है। इसलिए ये जो वाक्य है, जो सहता है उनकी बनती है, इसको याद रखना चाहिए। लेकिन सहने का भी कोई सीमा है, प्रकार है, सोच समझ करके सहिएगा। जहां इज्जत लूटी जा रही हो वहां नहीं सहना। देश पर दुश्मन यदि चढ़ाई करता वहां नहीं सहना है। आपका कहीं गला कोई काट रहा वहां नहीं सहना है। ये नहीं कि 100 बात में सहते जाइए। कोई आपको लाख जूता मार रहा है वहां नहीं सहना। सहने का एक समय है, सहने की एक परिस्थिति है। जैसे मान लिया जाए आपके पास एक कमीज है, आपके मन में होता है कि और हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ सही है। उसी कमीज में आप रहिए, अब बाद में आपके लिए कई कमीज आ जाए। जहां अभाव है वहां सही है, सब जगह नहीं सहना है। तो जो सहता है उनकी बनती है, यही वाक्य हमें याद रखना है। आज के सत्संग का जो फल है मैं चंदा माता के खोछा में देता हूँ कि सब फल उनको मिल जाए, क्योंकि वही सत्संग करा रही है। मैं चंदा माता को प्रणाम करता हूँ और अरुण बाबू को भी प्रणाम करता हूँ, आदित्य बाबू के लिए शुभकामना करता हूँ। आप जितने सत्संग प्रेमी हैं, आप तो कटिहार वाले सत्संग के रसिक हैं, पुराने सत्संग प्रेमी आप लोग हैं। जिस तरह से सागर में सभी नदियां समा जाती है फिर भी सागर नहीं भरता है, उसी तरह से सभी संत महात्माओं की वाणियां आपके मन में समा जाती है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं भरता है। आप सत्संग सुनते रहते हैं, ऐसे ही सुनते रहिए। श्री सद्गुरु